हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल होती क्या है उसको देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो शब्द भेद कहलाता है, और वो शब्द भेद बनता है नाउन से। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 जो होते हैं ना, ये 8 जो वर्ब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनका हमें नॉलेज होगा तो अंग्रेजी लिखने और बोलने में हमें बहुत आसानी होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो होता है वो होता है नाउन, और नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें से हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज की वीडियो में हम नाउन को शामिल कर रहे हैं कि नाउन क्या है और नाउन किस तरह के होते हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। नाउन्स मीन संज्ञा। पहले नाउन की डेफिनेशन पे बात करते हैं। बोला अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम, नाउन जो है नाम है, ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति का, प्लेस जगह का और थिंग का। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज जिसका कोई नाम होता है ना, वो नाउन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। नाउन एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नाउन को सब्जेक्ट रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिना नाउन के इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया की हर चीज संज्ञा है, जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वो हर एक चीज संज्ञा है। आज की वीडियो में हम जब नाउन की बात कर रहे हैं तो पहले हम नाउन को देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन दरअसल 5 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले जो प्रकार में होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन क्या कहलाते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एक चौक है तो इसको गिन नहीं सकते, 1 से 2 हुई तो गिन लेंगे। तो अगर 1 है तो अनकाउंटेबल, और जो 2 है तो वो काउंटेबल। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फिर इसके बाद नाउन का प्रोसीजर चालू होता है, तो होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जो अनकाउंटेबल, ये तो काउंटेबल से निकले हुए हैं। प्रॉपर नाउन काउंटेबल, कॉमन नाउन काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। उसमें आते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 नाउन ऐसे हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो गाइस, इसके बाद ये वीडियो जो हमारा नाउन पर है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत पढ़ाएंगे। तो ये मेरा नाउन का पूरा एक स्ट्रक्चर था कि कहां से कौन सा नाउन बना है। पहले काउंटेबल, काउंटेबल में आएगा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए आगे देखते हैं नाउन के प्रकार को डिटेल में। तो गाइज, अब इसी वीडियो में हम काय की बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की, कि प्रॉपर नाउन क्या है। उस प्रॉपर नाउन को हमको समझना है और समझकर ही आगे बढ़ना है। हमें रटना नहीं है, नाउन को पहचानना है। अगर सेंटेंस लिखा है उसमें से उन्हें कहा कि पिकआउट कीजिए, अगर हमें छांटना है तो प्रॉपर नाउन हम कैसे निकाल लेंगे, ये हमें समझना है। तो प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं? प्रॉपर नाउन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिन शब्दों से, क्या लिखा है? जिन शब्दों से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति का बोध होता है। इसमें व्यक्ति नहीं लिखा हमने। जिन शब्दों से किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु का बोध होता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है ना? उसमें व्यक्ति भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, प्रॉपर जो पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो कौन है? जैसे अमित है, 4 लोग हैं, उसमें से अमित की बात कर रहे हैं, तो ये एक पार्टिकुलर पर्सन हो गया, खास व्यक्ति। ठीक है ना? काय की बात होती है विशेष, पार्टिकुलर पर्सन की। सचिन खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में से हमने देखा क्रिकेटर में सचिन, हमने सचिन की बात करी, ये पार्टिकुलर पर्सन हो गया। फिर हमने पीटी उषा की बात करी, पीटी उषा रनर है, ये भी रनरों में खास है। तो उन लोगों में से खास की जब हम बात करते हैं, किसी एक की, पार्टिकुलर पर्सन की, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। गाइस, अब बात हो रही है प्रॉपर प्लेस की।
इसमें क्या प्रॉपर प्लेस भी है, स्थान भी है। तो प्रॉपर प्लेस कैसा है, जैसे मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश। प्रदेशों में से एक हमने निकाला मुंबई, प्रदेशों में से एक निकाला दिल्ली, प्रदेशों में से एक हमने निकाला मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट में से हमने चुन के एक स्टेट की बात करी, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब थर्ड देखते हैं, मतलब प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग तो कोई भी चीज हो सकती है, तो उसमें से अगर हमने एक चीज को सिलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इनको तीन को लिया, गीता, बाइबल, रामायण। इसमें से हमने सिर्फ गीता को ले लिया, या तो रामायण को ले लिया, या तो बाइबल को ले लिया। जैसे मॉन्यूमेंट होते हैं, रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, ताजमहल, तो हमने क्या करा, उसमें से ताजमहल को ले लिया। तो किसी समूह में से, वो कॉमन नाउन कहलाता है, उसमें से किसी एक समूह में से क्या करते हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को अगर लेते हैं तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की खास जो क्वालिटी होती है, प्रॉपर नाउन हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जहां भी आए वो कैपिटल लेटर में ही आता है। आप किसी का नाम लिखिए, कहीं भी बीच में आए कैपिटल लेटर में आएगा। स्टेट लिखिए, सिटी लिखिए, कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है ना। कोई धार्मिक किताब का नाम लिखिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन जहां भी लिखा जाएगा, चाहे एज ए ऑब्जेक्ट रहे, एज ए सब्जेक्ट रहे, सेंटेंस में कहीं पे भी होगा, वो कैपिटल लेटर में ऑलवेज उसको लिखा जाता है। तो गाइस इस तरह से प्रॉपर नाउन एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि गाइस आपने इस वीडियो से प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो गाइस अगर अच्छा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। गाइस ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में नेक्स्ट नाउन का पार्ट आएगा, वो पार्ट 2 में होगा, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा, पार्ट 5 होगा। तो नाउन पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।